Hello students, very welcome to all of you. Myself Gaurav Tripathi. Today we are going to discuss class 7th NCERT Ecology Environment section lesson number 2, Inside the Earth. Inside the Earth is the second lesson. Class 7th SST NCERT lesson 2. In last class we have discussed about ecology and ecosystem, and environment and ecosystem. पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इकोलॉजी पढ़ा था और इकोसिस्टम पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे इनसाइड द अर्थ. इनसाइड द अर्थ मीन्स the surface where you stands, the surface where you produce agricultural production. उससे नीचे जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे की तरफ जाएंगे, there are two places, आपके ऊपर एंड आपके नीचे. तो ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे that is called atmosphere, and the surface where you stands, वो प्लेस पे जहां आप खड़े होते हैं उसके नीचे जाएंगे, that is called inside the earth. और आज हम इसी इनसाइड द अर्थ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इनसाइड द अर्थ है क्या. पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इनसाइड द अर्थ के पूरे लेसन को समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, especially interior structure of the earth. This is the upper surface where you stands and do all your activities. ये वो पहला सरफेस है जहां पे आप अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं. This is the second layer and this is the center of the earth, right? It means the earth, the interior of the earth, the inside of the earth is divided into three parts. The uppermost part is called crust. The second most part is mantle and the third is core. So the upper, the mantle and the core. ठीक है, तो ये तीन पार्ट है. पहला है क्रस्ट. क्रस्ट की जो एवरेज डेप्थ है, वो एवरेज डेप्थ कितनी है? 30 to 35 किलोमीटर्स, राइट? बट ये हर जगह एक जैसी नहीं है. जहां पे ओशन है वहां पे ये 5 किलोमीटर ही है. यानी ओशंस पे कितनी है? 5 किलोमीटर्स पे है. और क्रस्ट पे कितनी है? 30 to 35 किलोमीटर. ये क्रस्ट किससे बना है? ये क्रस्ट बना है रॉक से, चट्टानों से बना है. ठीक. फिर उसके बाद द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड मेंटल, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है. 84% है इसका वॉल्यूम. यानी पृथ्वी का जितना भी वॉल्यूम है, आयतन है, उसका 84% किस में है? मेंटल में है. ठीक है. उसके बाद थर्ड पार्ट आता है कोर, और जो सेंटर है वो 6371 किलोमीटर है. सिर्फ कोर की बात करें तो वो कोर शुरू होता है मेंटल के एंड होने से 2900 किलोमीटर से. तो देयर आर 3 लेयर्स इनसाइड द अर्थ. द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट, the second part is called mantle and the third part is called core. So crust, mantle and core. The first part which is called crust is made with rocks. वो चट्टानों का बना हुआ है. और ये जो चट्टानें हैं वो 3 तरह की होंगी. कौन कौन सी? अभी इसको देखते हैं हम. उसके पहले एक और पॉइंट देखते हैं. क्रस्ट का जो सरफेस है वो सरफेस सबसे अपर पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट. तो अपर मोस्ट पार्ट, ऑल द
physical activities like mountain, all the physical activities including plateau, including drainage pattern, including rock formation, वो सब कहाँ होता है? वो इसी क्रस्ट के फॉर्म में होता है, इसी ऊपरी भाग में होता है, राइट? फिर इसी क्रस्ट के नीचे जो मेंटल का सेक्शन है, उसी मेंटल के सेक्शन में अबाउट 100 किलोमीटर डेप्थ, 100 किलोमीटर की गहराई में एक प्लेस है दिस इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर इज द सोर्स ऑफ मैग्मा. एस्थेनोस्फेयर क्या है? एक सोर्स है, मैग्मा का सोर्स है, और यही मैग्मा क्या है? वो इग्नियस रॉक्स का या आग्नेय चट्टानों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट मींस द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स जिसे अभी हम देखेंगे, उसमें उसको बनाने का सोर्स कहां से आया? वो एस्थेनोस्फेयर से आया. वो कहां पे है? वो 100 किलोमीटर की डेप्थ में है. तो the three structures are called crust, mantle and core, right? The second point is rock and minerals. The second point is rock and minerals. First we are going to discuss rock. Igneous, sedimentary and morphic rock. So there are 3 types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. हिंदी में बात करें तो igneous मतलब आग्नेय चट्टाने, sedimentary मतलब अवसादी चट्टाने, और metamorphic मतलब रूपांतरित चट्टाने. All these 3 rocks, ये तीनों टाइप की rocks are connected each other along with a cycle. एक साइकिल से जुड़े हुए हैं. वो साइकिल भी अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट igneous rocks. These rocks are called primary rocks. These rocks are called primary rocks because you already know that when the formation of earth starts, जब पृथ्वी की उत्पत्ति शुरू होती है, the primary rocks which were formed called igneous rocks, तब क्या था? जब सबसे पहली चट्टान बनी वो igneous rocks थी. और तब वो कैसे बनी थी? वो गर्म थी, वो सख्त थी, गर्म थी. तो गर्म होने की वजह से सोचिए, इतना अगर हॉट होगा तो उसमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलेगा. ये सारे पॉइंट नोट कीजिए, सभी क्वेश्चन है. ये फॉसिल वो क्या है? कोई भी फॉसिल नहीं होगा. तो प्राइमरी रॉक्स क्या हो गए? इग्नियस रॉक्स. अब इसी इग्नियस रॉक्स के जिसका सोर्स कौन है? एस्थेनोस्फेयर का मैग्मा है. और यही मैग्मा जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ निकल के आ जाता है और क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में आ जाता है. कहां पे? पृथ्वी के ऊपर निकल के आता है और वॉल्केनिक फॉर्म में आता है, वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में आता है. तब ये वॉल्केनिक इरप्शन का फॉर्म में ही क्या क्रिएट होता है? इग्नियस रॉक क्रिएट होता है. इट मींस देयर आर 2 वर्ड्स, one is magma and second is lava. 2 words, magma and lava. It means the liquid form of matter coming from the interior of the earth or from the mantle of the earth is called magma, and once it comes out of the crust, एक बार वो बाहर आ जाता है, that is called lava. तब उसे क्या कहते हैं? उसे लावा कहते हैं. It means गंगाधरी शक्तिमान है. One is magma, when it comes out of the crust called lava. Both are the similar matter with different of name, right? The second types of rock is called sedimentary rock. Sedimentary rock को हिंदी में अवसादी चट्टानें कहते हैं. और ये जो igneous rocks है, इस igneous rocks में 2 चीजें होती हैं. पहला weathering and second erosion.
वेदरिंग मीन्स decomposition and destruction of the rocks. Decomposition and destruction of the rocks. Erosion means the traveling या the transfer of the sediments or the decomposed sediment of the rocks. यानी वो ऐसी जो चूर्ण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, वो वेदर हो जाते हैं. वेदर मीन्स deconstruct हो जाते हैं. Here is a construct, here is deconstruct. Let's see with the figure. The figure number 1, a constructed rocks. Figure number 2, weathered rock with deconstruction. And when it transfers, जब ये transfer होती है along with the slope, then it is called erosion. And at the last point, अंतिम समय में इट डिपॉजिट्स, ये जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाती है, एंड दैट टाइम इट क्रिएट्स सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड दैट टाइम इट फॉर्म्स एज अ सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है? ये डिपोजिशन से बनता है. किसके डिपोजिशन से बनता है? खुद इग्नियस रॉक्स के भी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के भी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से बनता है. ठीक है. फिर थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में जब ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे दो चीजें काम करती हैं, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर. तो प्रेशर और टेम्परेचर जब क्रिएट होता है तो इन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का जो टेक्सचर होता है, जो शेप होता है, जो क्वालिटीज होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं. और ऐसे ही हार्ड कोर मोस्ट जो रॉक्स होती हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज रॉक. चट्टान क्या है, इसको भी हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं. पहले केमिकल. ये केमिकल से बनता है मिनरल, और इस मिनरल से ही फिर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तब क्या बनेगा? तब बनेगा रॉक. राइट. तो कंस्ट्रक्टेड मिनरल मैटर इज कॉल्ड रॉक्स. ये बहुत सख्त भी हो सकती है लाइक बेसाल्ट, और बहुत मुलायम भी हो सकती है जैसे चूना पत्थर. इट मींस लाइमस्टोन. आपने देखा होगा जब आपके घरों में क्या होता है, चूने की कोटिंग होती है, तो उस चूने के पत्थर को जो कभी हार्ड होता है उसे जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो पूरी तरह से पहले वेदर होता है, फिर क्या होता है, जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. देयर इज अ वर्ड फॉसिल. व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल क्या है? या जैसे हिंदी में हम जीवाश्म कहते हैं, ये जीवाश्म है क्या? आपको यह पता होगा कि ये जो पृथ्वी है ये जैसा आज है वैसा पहले नहीं था. बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, अरबों वर्ष पूर्व से ये पृथ्वी बन रही है, और आज जिस फॉर्म में है ऐसा पहले नहीं था. तो पृथ्वी के ही लेयर्स के बीच में, पृथ्वी के लेयर्स के बीच में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या डेड लिविंग मैटर होता है, जिस डेड लिविंग मैटर में प्लांट भी होता है और जिस डेड लिविंग मैटर में एनिमल या ह्यूमन भी होता है. तो जब ये प्लांट और एनिमल लंबे समय से पृथ्वी की लेयर्स के बीच में दब जाते हैं, तब वही दबा हुआ डेड एलिमेंट क्या कहलाता है? फॉसिल्स कहलाता है. ठीक है. तो फॉसिल्स आर डेड एलिमेंट्स. ठीक है. जो किसमें है? जो पृथ्वी की लेयर्स के बीच में दब गए हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट.
टाइप्स ऑफ रॉक्स, 2 टाइप्स ऑफ रॉक, ये तो था हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वेयर दे फॉर्म्स, यानी एक ऐसे प्लेस पर जहां वो बनते हैं उसके बेस पर। तो अगर क्रस्ट पे कोई भी रॉक बनती है, ठीक है, क्रस्ट पे, और दूसरा क्रस्ट के नीचे, दो ही बात, यानी क्रस्ट पे या क्रस्ट के नीचे। तो अगर क्रस्ट के ऊपर बन रही है रॉक तो उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, और नीचे बन रही है तो कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल क्या है? यह है लावा, जिसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। और इंट्रूसिव यानी पृथ्वी के अंदर का जो एग्जाम्पल है वो कौन है? वो है मैग्मा, राइट। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक जो है ना, ये दोनों एक ही टाइप ऑफ रॉक को बताते हैं, और वो है इग्नियस रॉक। यानी इग्नियस रॉक जो क्रस्ट के नीचे फॉर्म होगी वो इंट्रूसिव होगी, और जो क्रस्ट के ऊपर फॉर्म होगी वो एक्सट्रूसिव होगी, यानी अंतर्भेदीय और बहिर्भेदीय शैलें, राइट। Fossils we have discussed. Okay, rock cycle. Rock cycle. इग्नियस रॉक, दो प्रोसेस हुए, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक बना। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक पे किसने काम किया? टेम्परेचर ने काम किया, प्रेशर ने काम किया, और फिर से क्या बना? फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक। फिर इसका वेदरिंग और इरोजन होता है, और फिर इग्नियस रॉक का भी मेटामॉर्फिक रॉक, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक का भी क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक, राइट। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है, यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहां जाके रुक जाएंगी? फिर इनका भी क्या होता है? इनका भी सेडिमेंटेशन हो सकता है, इनका भी अवसादीकरण हो सकता है। कैसे अवसादीकरण होगा? वहीं पे वेदरिंग और इरोजन, राइट। मेटामॉर्फिक रॉक लास्ट रॉक्स हैं। अब इनका सेडिमेंटेशन, फिर सेडिमेंटेशन के ही थ्रू जब सेडिमेंट हो जाएगा, कभी अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये उसी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बेसाल्ट या जो लावा होता है इसके नीचे आ जाती हैं, और फिर से किसका कवर आ जाता है? फिर से कवर आ जाता है इग्नियस रॉक्स का। तो इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंटेशन, इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग, इग्नियस रॉक्स का इरोजन, और फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेड रॉक जो होती है उसका भी क्या? उसका मेटामॉर्फिक में चेंज होना, फिर मेटामॉर्फिक के ऊपर फिर से इग्नियस रॉक्स का आ जाना। ये जो क्या है, ये प्रक्रिया है, क्या है? ये प्रक्रिया रॉक साइकिल होती है, राइट। आई होप दिस इज द लास्ट पॉइंट। लेट सी द क्वेश्चंस देखते हैं। What are the 3 layers of the earth? There are 3 layers of the earth: crust, mantle and core. Done. What is rock? Rock is a constructed form of mineral matter. Question number 2. Done. Third, name of 3 types of rock: igneous, sedimentary and metamorphic. Done. How are the extrusive and intrusive rocks formed? The extrusive rocks formed over the crust and the intrusive form
under the crust. Done. What you have mean by a rock cycle? A rock cycle means that all the rocks are formed by each other, यानी सभी चट्टाने एक दूसरे से ही बनती है. मतलब सेडिमेंट फॉर्म किससे होगा? वो इग्नियस रॉक से होगा. फिर सेडिमेंट से फॉर्म क्या हो जाएगा? वो मेटामॉर्फिक हो जाएगा. फिर मेटामॉर्फिक से फॉर्म क्या होगा? वो फॉर्म हो जाएगा फिर इग्नियस रॉक्स का, या जब उनका भी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो तब. तो रॉक्स का एक दूसरे के फॉर्म, एक दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होना ही रॉक साइकिल है. फिर ऑब्जेक्टिव, what are the use of rocks? What are the use of rock? You know that rocks are form of minerals, तो we extract minerals from rocks. rocks से हम क्या लाते हैं? minerals लाते हैं. all the metallic minerals and all the energy minerals, यानी जो ऊर्जा के खनिज संसाधन हैं और जो मेटेलिक मिनरल्स है, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? वो सब हमें रॉक से मिलता है, चट्टानों से मिलता है. और इन्हीं रॉक्स के वेदरिंग और एरोजन से, डिपोजिशन से क्या बनता है? सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है, मृदा बनती है. फिर द क्वेश्चन है व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक. अभी मैंने बताया कि ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट्स or change its texture and become a metamorphic rock. The metamorphic rock is a result of pressure and temperature. The rock which is made up molten magma is called igneous. Sedimentary, metamorphic, no molten magma makes igneous rocks. The innermost layer of the earth is called core. Gold, petroleum and coal are example of rock, mineral or fossils. Gold, petroleum and coal. There are three words. Gold, petroleum and coal. अगर दो ही वर्ड होते, पेट्रोलियम और कोल होते, तो इसमें से ऑप्शन सही हो सकता था फॉसिल्स भी. लेकिन अगर गोल्ड है, पेट्रोलियम है और कोल है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों ही मिनरल्स हैं. रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर. फॉसिल्स कहां पे होंगी? फॉसिल्स हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में होंगी, बिकॉज द इग्नियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट रॉक्स और द प्राइमरी रॉक्स. और जब इनका फॉर्मेशन हुआ होगा तब इतना टेम्परेचर रहा होगा कि कोई भी फॉसिल नहीं है, या इतना टाइम बीत गया कि कोई भी फॉसिल उसमें रिमेन नहीं होगा. और मेटामॉर्फिक रॉक में इतना प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि कोई भी फॉसिल नहीं होगा. तो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द सोर्स ऑफ फॉसिल्स. फिर एक मैच वर्ड है कोर. कोर मीन्स द इनरमोस्ट पार्ट. ई ऑप्शन. मिनरल्स. मिनरल्स, process of the minerals option. The first option is core. तो core का सामने का हो गया E option, innermost layer. And the second is mineral, used for road and buildings. No. Made of silicon and alumina. No. Has definite chemical composition. Yes, the option is definite chemical composition. Third is rocks. चट्टाने क्या हैं? Used for roads and buildings. Made of silicon and aluminium. Had definite composition. Innermost change into salt. Process of transformation of the rock. No, तो rocks are used to roads and buildings. यानी roads और buildings को ही, buildings से बनती हैं, चट्टानों से नहीं. चट्टानों के टुकड़ों से बनती हैं. फिर clay. Clay made of silicon and aluminium. Clay, right? So this was the whole chapter number 2, SST book 7th, the inside earth, या inside the earth, पृथ्वी के अंदर. I hope you enjoyed the session. Watch Prepare IAS NCERT series. Goodbye and good luck.